आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी काव्य के बारे में वर्णन करेंगे। हिंदी काव्य में हम सबसे पहले सोहनलाल द्विवेदी जी का पाठ पढ़ रहे थे, तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने उन्हें प्रणाम जो है शीर्षक से जो कविता लिखा है, जो कविता दिया है, उसका हम आज व्याख्या करेंगे। तो यह जय भारत जय से लिया गया है, तो उन्हें प्रणाम। यहाँ सोहनलाल द्विवेदी जी उन सत्पुरुषों को, उन महापुरुषों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इस अपने देश के लिए समर्पण कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन को नंगों के साथ, भिखमंगों के साथ, शोषितों के साथ, सताए हुए लोगों के साथ कंधे में कंधा मिला करके ये संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे और जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। ऐसे वीरों को, ऐसे विद्वानों को, ऐसे ऋषियों को, महर्षियों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व संसार के लिए न्यौछावर कर दिया, जैसे हम महर्षि दधीचि की नाम लें या हरिश्चंद्र जी के नाम लें या गांधी जी का नाम, तो ऐसे महापुरुषों को तो कुछ सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, ऐसे महापुरुषों के कुछ तो नाम हमें ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात हैं। ऐसे महापुरुषों के कुछ नाम हमें ज्ञात हैं और अज्ञात हैं, लेकिन फिर भी हम समस्त ऐसे महापुरुषों को मैं कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, ऐसे महापुरुषों के गीतों को पढ़ने मात्र से जहाँ अपार शांति का अनुभव होता है, जिनके तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, जिनके जो है वीर गीत से सने हुए पंक्तियों को सुनने से, गाने से, उनके स्वरों को अपने कर्ण विवरों से पी लेने से एकमात्र जो है सुनने से झिलती भ्रांति, जो हमारे मन की जो अज्ञान है, भ्रांति है, वो समाप्त हो जाती है। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, और उनके उन वीर रस से भरे हुए गीतों को सुनने मात्र से, भक्ति गीतों को, देश के प्रति इस भक्ति गीतों को सुनने मात्र से हमारे मंडल पर एक नई जो है ओज, एक नई कांति, एक नई जो है तेज प्रस्फुटित हो जाती है। युवा की तेज प्रस्फुटित हो जाती है, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती है क्रांति, जिनके जिद पर अड़े रहने से, जिनके जिद पर टिकने से हमारी जो क्रांति की भावना है वो हमेशा जागृत रहती है, टिकी रहती है। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, वरदान की तरह हमें अपने प्राणों को न्यौछावर करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वह अवसर भी हमारे लिए अत्यंत मधुर बन जाता है, अत्यंत मधुरता का वो अवसर मिल जाता है। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, हमारे ओठों पर जो है एकदम अपने प्राणों को न्यौछावर करने का वह जो मादक मुस्कान है वह प्रस्फुटित हो जाता है, खिल जाता है। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, ऐसे महापुरुष अपने इस संसार में आकाश के नीचे जरा सा भी वे अन्याय को नहीं देख सकते, अन्याय का अनुभव नहीं कर सकते। प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, ऐसे अवसरों पर हमेशा अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए उनके जो अंदर भावना होती है वो हमेशा उत्साहित रहती है। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, जो हमारे घावों पर, जिनकी यादें, जिनकी स्वरें, जिनका जो है स्मरण हमारे जो है घावों पर एक दवा के, एक लेप का कार्य करता है, जो हमारे दुखों को, हमारे शोक को कम कर देता है, कम कर देता है। उन सहृदय हृदयों को, उन सहृदय, उन आनंद से युक्त रहने वाले हृदयों को, हृदय को रखने वाले उन महापुरुषों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ, मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ, मैं सतत प्रणाम करता हूँ। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, उन्हें उन महापुरुषों को, उन शहीदों को, उन ऋषियों को, महर्षियों को, जिनको इस संसार में अपने लिए कोई काम नहीं है, वो अपने लिए कोई स्वप्न नहीं देखते, जब भी जीते हैं दूसरों के लिए जीते हैं, जब भी कुछ करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, जब भी कुछ उपदेश देते हैं वो दूसरों के लिए देते हैं। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम, जो राजा से
से भिखारी बन गए अपने आराम को। जैसे महाराणा प्रताप की बात को लें, एक राजा होते हुए भी उन्होंने जो है अकबर से युद्ध के पश्चात वे एक भिखारियों की तरह जंगल में अपना जीवन यापन करने लगे। तो राजा से बन गए भिखारी तज आराम, दर दर भीख मांगते सहते वर्षागम। दर दर जो है दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते और वर्षा को और धूप को सहते हुए दो सुखी मधुकरियां दे देती विश्राम। जो दो सुखी हुई रोटियां खा करके विश्राम कर लेते हैं, अपने जीवन को आराम का अनुभव करा लेते हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती, जिनकी आत्माएं, जिनका मन, जिनका अंतःकरण हमेशा सत्य का शोध करती रहती है, सत्य का खोज करती रहती है, हमेशा शाश्वतता को जानने का प्रयास करती है, वो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में जीने का जरा सा भी अनुभव नहीं करते। जिनको है अपनी गौरव गरिमा का, वो जिनको अपने गौरव का, अपने गरिमा का जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें अपने संस्कारों का, अपने कुल के मर्यादाओं का जिन्हें जो है सम्मान का जिन्हें जो है बोध है, जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, ऐसे महापुरुष जो दुखियों को देख करके दुखी हो जाते हैं और दुष्टों को देख करके क्रोधित तो हो जाते हैं। अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, अत्याचारों को मिटाने का जिनके अंदर एक मात्र उद्देश्य रहता है, प्रतिशोध रहता है, प्रतिशोध की भावना उनके मन में भरी रहती है, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। श्रवणलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को, ऐसे शहीदों को, ऋषियों को, महर्षियों को, विद्वानों को, गुणीजनों को मैं सतत प्रणाम करता हूँ, करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ, जिनके कुछ नाम हमें तो ज्ञात हैं और कुछ नाम हमें अज्ञात हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को मैं हाथ जोड़ करके उन जो है प्रणाम करता हूँ, जो निर्धन के धन और निर्बल के बल अभिराम। जो निर्धनों के क्या है, धन है, ऐसे महापुरुष जो गरीबों के धन हैं और निर्बल के बल हैं, और निर्बल कमजोर के एकमात्र वो ताकत के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम, उन नेताओं के चरणों में मैं अपने आप को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस देश को आगे ले जाने का कार्य किया है, जो हमारे देश की कमजोर जनता के एकमात्र ताकत हुए, जो हमारे देश के एकदम निर्बल असहाय लोगों की सहायता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को समर्पण कर दिया। ऐसे मैं वीरों को, ऐसे वीर सपूतों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो इसमें जो रस है, कहीं कहीं वीर रस भी है, तो कहीं कहीं शांत रस भी है, तो कहीं ओज है, तो कहीं प्रसाद है, और अलंकार जो है तो कहीं उपमा है, तो कहीं अनुप्रास अलंकार है, और जो छंद है वो मुक्तक छंद है, और जो भाषा है वो शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, और शीर्षक इसका है उन्हें प्रणाम, और जो रचयिता हैं वो सोहनलाल द्विवेदी हैं। शेष जो है पदों की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इतने जो है पदों की व्याख्या करें, स्टडी करें। यदि कोई समस्या हो तो जरूर लिख करके भेजें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे।